वो चीज थी। रास्ता है ये नया, अब लिखना है तो हम लोग क्या लिखे? की दुनिया में हम सब है छाया, चलिए बढ़ते हैं यहाँ हर दिशा में, क्रांति के साथ ही जीतता है सीना। आज हम सीखने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं मौजूद। अब क्या है, कुछ बातें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बेसिस पे कुछ बेहतरीन सवाल हम लगाएंगे, जो कि क्या है आपके एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है। मतलब जितने भी सवाल यहाँ पर लाए गए हैं वो क्या है, एनसीईआरटी की ही लाइंस आपकी यहाँ पर उठा करके लाई गई हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है अच्छे से तो ये सब सवाल क्या होंगे आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मैं समझाऊंगा हर एक सवाल का मतलब, और जो नहीं भी सॉल्व होगा तो कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, इसको हम साथ में मिल करके भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ना मुझे आता है ना तुम्हें आता है, तो साथ में मिल करके निपटा देंगे। ये ठीक है ना, कलर दिख रहा है अच्छे से, रंग ये कौन सा रंग है? येलो नहीं है ये, येलो 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 डर्टी फेलो, ठीक है। ये हल्का आपका ग्रीन और येलो का थोड़ा मिक्स कर दिया है, तो ये वाला यूज करते हैं ना। चलो ठीक है यार, झंझट नहीं करना है। अब देखना पहला क्या सवाल है तुम्हारा। पहला सवाल अगर हम लोग ध्यान देखें तो क्या लिखा है, द सम ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द, क्या लिखा है, अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होती है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन होता है उसके ऊपर जो पावर होती है, अगर उसको हम लोग जोड़ देंगे तो वो क्या होता है, रिएक्शन का क्या होता है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे मान के चलो ये सवाल देखना, पहले समझना सवाल क्या है। R इज इक्वल टू क्या होता है, K, A का कंसंट्रेशन पावर X, B का कंसंट्रेशन पावर Y। अब ये X प्लस Y को जब हम लोग जोड़ते थे तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑर्डर ऑफ, बात खत्म हो गई। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द, ठीक है। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा फिल इन द ब्लैंक से। फिर क्या लिखा देखो, रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट का यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। निकाल के दिखा दो, रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, आर, ये तो होता है ना। अब बताओ इसमें इसका क्या होगा यूनिट, हाँ निकाल लो भाई, आ जाएगा आंसर, खटाखट मार दो। आर का तो सब लोग जानते ही हैं यूनिट, ए का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, निकाल लो फिर एक के का। अगर नहीं भी तुमसे हो पा रहा है तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है यूनिट ऑफ के। एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें सब कुछ दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये वाला, एनसीईआरटी की बुक है ना तुम लोग के पास, उसमें देखो दिया हुआ है के का। फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ पर। क्या होता है भाई इसका, क्या होता है इसका आपका यूनिट, सेकंड इनवर्स। क्या होता है इसका यूनिट, सेकंड इनवर्स। निकालने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, तो अगर आपको नहीं आता है तो इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट है, सेकंड में है ना डाउट, इसको हम ऐसे करके क्या करेंगे, इन सर्किल कर देंगे। अब पूछा तुमसे थर्ड क्वेश्चन, जिसको इसको हम सर्किल करेंगे उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जिंदगी में कभी। अब जना थर्ड क्या तुमसे, आ रिएक्शन विथ रेट लॉ, ये इसका ऑर्डर क्या होगा,
अगर रेट लॉ का इक्वेशन ये है तो ऑर्डर बताओ। देखो ध्यान से भाई, अब यहां हमने क्या देखा था, x प्लस वाई कर रहे थे, तो वहां पर भी क्या करोगे, x प्लस वाई, वाई कितना 2 है और x कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 प्लस 1, थर्ड ऑर्डर हो गया ना, आएगा नहीं समझ में, थर्ड ऑर्डर तो हो गया। ये वाला बताओ, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन इन विच द रेट इज डैश ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट इज नहीं होता है ना डिपेंड, कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड, क्योंकि जीरो होती है उसकी पावर, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, इनडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड नहीं करता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंडिपेंडेंट ही तो बोलेंगे ना, डिपेंड नहीं करता है उसके ऊपर, सिंपल बातें हैं। फिर क्या लिखा है, इन अ फर्स्ट, अब देखना बड़े ध्यान से भाई, यहाँ देख लो, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड द रेट। क्या बोला है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या हुआ, आर इज इक्वल टू के, ए की पावर कितना 1, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर। अब बोला है अगर हम लोग इसको कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट में क्या असर आएगा, अगर इसको 2 टाइम्स कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब कितना, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 ही हो जाएगा ना, द रेट विल ऑल्सो बी वही, अगर ये 2 होता तब क्या हो जाता, 4 टाइम्स जाता। अब देखो इसमें, अब क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं या फिर थियोरेटिकली फाइंड करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, पता ही है भाई, यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम, एक्सपेरिमेंटली मार दोगे इसको। फिर जरा क्या लिखा है, द रेट लॉ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय, अब तुमको बताना है रेट लॉ का इक्वेशन किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो लिख लो कि नहीं है रेट लॉ का इक्वेशन, सिंपल है, क्या होगा, R इज इक्वल टू के ए की पावर 0, सिंपल बातें हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फिर देखना क्या हुआ है, अब क्या बोला है तुम्हारा, फॉर अ रिएक्शन, देखना भाई ध्यान से, इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब क्या, अगर हम लोग ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो क्या हुआ है तुम्हारा जो रेट है वो क्या हो गया है, क्वाड्रुपल हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया है। तो बताओ कि ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, मतलब क्या है देखना, ये ऐसे होगा ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू के ए हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा ना, लिखेंगे तो ऐसे ही। अब बोला है कि जब हमने इसको 2 टाइम्स किया तो ये 4 टाइम्स हो गया, मतलब यहाँ पे पावर कितनी होगी, क्या होगी, 2 होगी पावर, जाहिर सी बात है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, सिंपल बात है भाई, ये वाली भी डाउट है क्या किसी को इसमें, 8th वाले में। अब हाँ, क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर तुमने उसको 2 टाइम्स किया, किसको, इस कंसंट्रेशन को अगर आपने 2 टाइम्स किया तो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो बताओ कि ऑर्डर क्या होगा, मतलब यहाँ पे पावर क्या होगी, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, जाहिर सी बात है। अब देना क्या लिखा है, द रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाई द डैश इक्वेशन। क्या बोला है, रेट लॉ को हम लोग डैश इक्वेशन से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन करके हम लोग रेट लॉ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हमको उसको एक्सपेरिमेंटली या फिर किसी और मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन करके रेट लॉ को फाइंड नहीं कर पा रहे थे, हम लोगों ने इसीलिए क्या निकाला था, ये वाला इक्वेशन निकाला था, ठीक है, ये वाला हमने निकाला था, ये भी तो रेट लॉ का ही था, माइनस डी ए बाई डी टी, ये भी तो रेट लॉ फाइंड करने का ही था, लेकिन ऐसे हम लोग फाइंड नहीं कर पाए क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या था, हमारी औकात से ऊपर था। सिंपल बातें भाई, यही सब था। अब देना क्या लिखा है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ, ठीक है ये तो हो गया, नहीं पढ़ाया अभी, नहीं पढ़ाया। ये वाला देखो क्या लिखा है, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बनता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन, क्या, देखो भाई कल मैंने पढ़ाया है, क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, A इज इक्वल टू
के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन, वही बात पड़ेगी, के को उधर लेके जाओ, टी को इधर लेके जाओ, ठीक है। तो क्या था आपका, टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन के, यही था ना भाई, याद है ना सबको, यही तो तुम्हारा रेट इक्वेशन। अब जो क्या लिखा है, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आ देना बड़े ध्यान से, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द ग्राफ ऑफ ln a वर्सेस टाइम, क्या आ रहा था ग्राफ, ln a और टाइम का ग्राफ क्या आ रहा था, देखो एनसीईआरटी के बुक में क्या आ रहा था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था, देख लेना एनसीईआरटी के बुक में, ये नहीं फर्स्ट ऑर्डर पूछा है, हाँ ये देखो ln r और टाइम का क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है r और यहाँ पे क्या लिख दिया है, a लिख दिया है, ये क्या है, r है। मिल गया कि नहीं सबको ग्राफ, सत्य मिला, फर्स्ट ऑर्डर में देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, और पलटो, हाँ बस वो देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो, उसमें देखो, ठीक है। क्या आ रहा है ग्राफ आपका, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर टिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाफ लाइफ का सवाल है, नहीं करना है अभी। और जो क्या लिखा है यहाँ पे देखना बड़े ध्यान से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो कंसंट्रेशन होता है किसका, रिएक्टेंट का, वो डिक्रीज करता है टाइम के साथ, हाँ, अब लीनियरली करता है डिक्रीज या फिर एक्सपोनेंशियली करता है, पहले ये वाला बताओ, 15 वाला रेट इक्वेशन पूछा तुमसे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, पढ़ाया हूं अभी कल, देखो क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अभी तो पढ़ाया था ना भाई कल, क्या माइनस आई और कुछ नहीं, यहाँ पे देखो नो आई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाँ 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 बताओ, सही कह रहे हो, लॉग आर इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.30, सिंपल बात है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही है आपका। कल हमने इसको देखो पढ़ा भी तो है भाई, कल के कल क्या पढ़ा था, यहाँ कहीं कहाँ पढ़ा था भाई, ये पढ़ा था ना, हाँ देखो क्या लिखा है आपका, ln r अपॉन आर नॉट या फिर ln r अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, इसी को हम लोग क्या लिख रहे थे, लॉग आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.30, यही तो है इक्वेशन, कल ही तो अभी इसको किया हमने। अगर ln के जगह पे हमको log लिखना है तो हम लोग क्या लिख रहे थे, 2.303 log, अगर ln को तुमको चेंज करना है log में, क्या लिखोगे, 2.303 log, अब देखना फिर क्या है, इन अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा ठीक है नहीं ये भी हुआ है, द प्लॉट ऑफ 1/a वर्सेस टाइम फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है अभी नहीं पढ़ा है, खत्म। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द, नहीं पढ़ा है, ये वाला देख लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में दिया है, हाँ हाँ वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हुआ था, ये जीरो ऑर्डर का पूछा है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखना फिर क्या लिखा तुम्हारा, स्लोप पूछा है ग्राफ किसका, ln a वर्सेस टाइम का, क्या होता है स्लोप भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्लोप क्या होता है, स्लोप ln a वर्सेस टाइम के ग्राफ का, ये नहीं है भाई, वो जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ ही है, स्लोप क्या आ रहा है इसका, के आ रहा है, क्या आ रहा है स्लोप इसका, माइनस के,
के इज इक्वल टू माइनस स्लोप, मतलब स्लोप कितना आ रहा है, माइनस के आ रहा है। सिंपल बात है, क्या आ रहा है स्लोप इसका, माइनस के आ रहा है। सिंपल बातें हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस के को यहाँ पे अगर हम लोग चाहे तो अपने लेवल पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या पूछा तुमसे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलरिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्वॉल्व इन अ सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे थे, मॉलिक्यूलरिटी बोल रहे थे। याद है ना भाई, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में भिड़ रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोले थे, मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन अ सिंगल। अभी मैं दूंगा मौका, ये सब छापने का मैं मौका दूंगा, पूरा अभी आपको लिखना है, लेकिन अभी छापना ही पड़ेगा। जिंदगी में अगर आप छापेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देना फिर क्या लिखा है, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी अ, मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन की क्या नहीं हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा, तो क्या नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। फिर क्या देखना है इसके आगे, अ रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 1, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। आप इसको दोहराया है नहीं तुम लोगों ने तो इसलिए दिक्कत हो रही है, इसलिए बोलता हूँ पढ़ करके आया करो घर से। इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एलिमेंट्री रिएक्शन, ये फिर सिंगल मॉलिक्यूलर रिएक्शन, हाँ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पढ़ा था भाई ये सब हमने, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। अब क्या पूछा है, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ, बताओ कितने मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, खींच पटाटी, क्या हुआ शादाब जी, नहीं लगी मतलब फरमा दिए इंतजाम, नहीं। कुछ करा दीजिए इंतजाम, वो बहुत हो जाएगी। लिखा हुआ है साहब, नहीं आप उसको फेयर में लिखें। अब जो क्या लिखा हुआ है, फॉर अ रिएक्शन विथ मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इट इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रिएक्शन जिसमें क्या है मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा, मतलब उसके अंदर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है,
उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो आपका कभी भी सिंगल स्टेप में नहीं होगा। तो क्या है, इट इज, कौन सी अंग्रेजी भाई, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू अकर इन, हाँ इट इज इम्पॉसिबल। मतलब क्या है, अगर किसी भी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा है तो वो आपका सिंगल स्टेप में पॉसिबल नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। 2 टाइप के रिएक्शन हमने पढ़े थे, क्या पढ़ा था, सिंगल स्टेप वाला, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक क्या पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर मॉलिक्यूलरिटी 2-3 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन, और अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। खिटपिट। अब देना क्या लिखा है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कौन सा वाला था जिसको मैंने बोला था कि हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। मैंने बोला था इस चीज को बस खाली एक्सपेरिमेंटली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वरना हमें इसका पता नहीं है। कोई चीज थी, उसको बताओ क्या बोलते हैं, पावर तुम ठीक बोले, लेकिन इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किट पिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर क्या लिखा भाई, पता नहीं क्या था भाई, छुप गया ये। अच्छा क्या लिखा, रिएक्टेंट्स रिएक्शंस विद मॉलिक्यूलरिटी 2, मतलब क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, अगर एक है मॉलिक्यूलरिटी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर, अगर 2 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर। सिंपल बातें हैं। फिर क्या लिखा देखो, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज ऑलवेज अ, अब क्या लिखा है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, तो होल नंबर होनी चाहिए, टिक मार दो। आखिरी सवाल, इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच एलिमेंट्री स्टेप में भी, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अब इतना आपको स्टार्टिंग से छापना है अभी यहीं बैठे बैठे। क्या तुम जान पा रहे हो मेरी बात को, 1 से लेकर 30 तक, और इसको मैं कल फिर से एक बार पूछूंगा, ठीक है, और आप लोग ट्राई करें डेली का डेली रिवाइज करने का। इसलिए क्या हो रहा है, तुमको यहाँ पे क्यों मौत आ रही है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि तुमने इसको रिवाइज नहीं किया है।